जी भास्कर, तुम रो रही हो? नहीं, इन आंसुओं की अब हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। प्लीज मत रो। मुझे तो लगता है कि ये आंसू ही अब मेरे साथी हैं। नहीं बीबी मत रो प्लीज। अब तो हमारा साथ देने के लिए एक नया मेहमान आ रहा है। तुम्हें कैसे पता कि मैं? मेरी जान के अंदर एक और जान हो और मुझे पता ना चले, ये कैसे हो सकता है? अब भी रूठी हुई हो मुझसे। भास्कर, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे? मैं जानता हूं मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मानता हूं कि तुम्हारे जितना एक्सप्रेसिव नहीं हूं, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा करता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। हाँ, और तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। तुम मत रो। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। Keep smiling. Yeah, like that. अब कन्या के माता पिता पूजा में आकर बैठ जाइए। पंडित जी, पूजा वीनू कर लेगा। अगर आप असमर्थ है तो आपका भाई बैठ सकता है। आइए यजमान जी, बैठ जाइए आप। अरे वीनू, भाई जी के तो पैर छू लिए, भाभी के नहीं छूओगे? भाभी तो माँ के समान होती है। क्या हुआ? वीनू, मेरे कांच लग गया पाँव में। अच्छा चलो बैठो, मैं निकालता हूँ। नहीं, मुझसे चला नहीं जाता। अच्छा रुको। वीनू, हे भगवान। छी, क्या कर रहे हो वीनू? हटो। बहुत ज्यादा खून आ रहा है, कुछ मरहम पट्टी कर दो इसकी। जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ।
ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, वीनू था ना संभालने के लिए, वरना जख्म गहरा हो जाता। You know what I mean, ना? यस, इस घर के कुछ कायदे हैं और तुम्हें उन्हीं कायदों में रहना होगा। सरगम, मैं और वीनू दोनों ही जवान हैं, अनमैरिड भी हैं। बहुत ही फेटल कॉम्बिनेशन है और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें अपने देवर की शादी में कोई इंटरेस्ट है या नहीं? आफ्टर ऑल ही इज योर सबसे प्यारा देवर। उसका घर बसाना है ना, और मुझसे अच्छा साथी उसे कहाँ मिलेगा? आने वाला बच्चा हम सबकी जिंदगी में खुशी लाए। तुम्हारी गोद हमेशा फूलों से भरी रहे, यही हम सबकी कामना है ना मम्मी जी? बिल्कुल ठीक कह रही हो। और सुनो भास्कर, आज के बाद मेरी बहू को शिकायत का कोई भी मौका दिया ना तो याद रखना। हाँ हाँ ठीक है, कोई भी मौका नहीं मिलेगा, और अगर मिला तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा, ठीक है? अच्छा मीनाक्षी, एक बात बताओ, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा सीक्रेट तुमने इतने दिनों तक सबसे कैसे छुपाए रखा? अरे भाई, ये बात तो इन्होंने हमसे भी छुपा के रखी थी। बहुत नाराज हूं मैं इस बात से। ये तो मुझे रितिका ने बताया कि मुझे मीनाक्षी का ख्याल रखना चाहिए। फिर मुझे समझ में आया और पता चला कि मैं कहाँ गलत हूं। तो तुम्हें रितिका ने बताया? जी भाभी। भास्कर बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो खाना खा लो। अरे भूख भी लग रही है, आप खाना दीजिए तो। उदास मत हो मीनाक्षी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी। भास्कर तुम्हारी केयर कर रहा है, और वो भी रितिका के कहने पर। हे भगवान, लगता है वो लोग अभी भी बहुत क्लोज हैं। खैर, रितिका, सच में तुम बहुत शातिर औरत हो, बहुत शातिर औरत हो तुम। वीनू, आप इस वक्त यहाँ? क्या परेशानी में दोस्त के घर नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, और साथ में गरम गरम कॉफी भी पीनी चाहिए। बैठिए, मैं अभी आई कॉफी लेकर। थोड़ी देर बैठो ना। क्या हुआ वीनू? कोई प्रॉब्लम है जो आपको? प्रॉब्लम तान्या है। वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि इस तरह की हरकतें करे। सरगम और भाई जी के सामने तुम सोच नहीं सकती रितिका, आज उसने क्या किया। उसने नाटक किया कि उसका पैर कट गया है। जब मैं उसे बचाने गया तो भाई जी और सरगम मुन्नी दीन लोग आ गए। तब मुझे बोलती है कि क्या कर रहे हो वीनू, दूर हटो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
दिमाग खराब हो गया था मेरा। तो क्या हुआ वीनू? वो भी अकेली है, आप भी अकेले हैं, दोनों को साथी की जरूरत है। ऐसे में अगर वो आपके करीब आना चाहती है तो इसमें गलत क्या है? क्यों रोकते हैं आप उसे? क्या आपको किसी की जरूरत नहीं है? जरूरत है रितिका, पर क्या? क्या अब आप किसी से प्यार नहीं कर पाएंगे? प्यार तो मैंने सिर्फ सरगम से किया था, लेकिन अब तो प्यार के नाम से भी डर लगता है। जिसे इतना चाहा, विश्वास किया, उसी ने क्या आप कभी भी किसी का ना होने का इरादा कर लिया है? अब मेरी जिंदगी में अगर कोई आई तो वो बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी। मेरी बिखरी हुई जिंदगी को तुम्हारी जैसी लड़की ही संभाल सकती है, तुम्हारी तरह ईमानदार, सच्ची, प्यार करने वाली। तुमने हमेशा भास्कर का इंतजार ही तो किया है रितिका। मेरा इंतजार किसी ने क्यों नहीं किया? बोलो, सरगम तुम्हारी तरह क्यों नहीं है? बोलो ना। पंडित जी, पूजा वीनू कर लेगा। भाई जी, आपने तानिया को बचाया। आप ठीक हो गए? अब इसकी सही जगह यही है, आपके पास। अब आप पूजा करेंगे। हे भगवान! क्या कर रहे हो वीनू? हटो। क्या सोच रहे हो बलदेव तिवारी? कुछ हल निकालने की सोच रहा हूं। कैसे ये दोनों नजदीक आए, कैसे ये डोर तो इतनी उलझ गई है कि अब टूटने के बाद ही सुलझेगी। नहीं, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है हमें। हाँ? अच्छा, करो, कोशिश जारी रखो। पर सुनो, कुछ होने वाला नहीं है। कभी कभी तो मुझे तुम्हारी नियत पर शक होने लगता है। क्या तुम वाकई दोनों को मिलाना चाहते हो या? खामोश! एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। चुप रहना। जितना मैं इनको नजदीक लाने की कोशिश करता हूं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि रिश्ते इतने उलझ गए हैं कि अब उनका अंत आया लगता है? अब तो मरने के बाद ही। नहीं, चले जाओ तुम, चले जाओ। तुम हार गए बलदेव तिवारी, तुम हार गए।
अरे वाह, पापा बनने का बड़ा मजा उठाया जा रहा है। क्यों ना उठाया जाए? हैं जूनियर, व्हाट्स अप? और फिर तुम्ही ने तो सिखाया है मुझे। थैंक यू रितिका। तो चलो कहाँ? वहीं जहां सिर्फ हम तीनों हों। Not a bad idea. Let's go. मेरा बच्चा, रितिका, भाग कर। चलो रितिका, मेरा बच्चा मुझसे रितिका, रितिका मेरे बच्चे को मत ले जाओ। रितिका, भास्कर, भास्कर मुझे छोड़ के मत जाओ। भास्कर, मीनाक्षी, मीनाक्षी, क्या हो गया? भास्कर, भास्कर, क्या हो गया? क्या हो गया बच्चा? भास्कर, रितिका, बस बस, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हाँ, बस। क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सामने। हाँ, तुमसे मुझे कोई अलग नहीं करेगा। चलो, सो जाओ। क्यों परेशान होती है ऐसे? हाँ, सो जाओ। मैं और वीनू दोनों ही जवान हैं, अनमैरिड भी हैं। बहुत ही फेटल कॉम्बिनेशन है ये। वीनू तुम्हारा देवर है, तुम नहीं चाहती कि उसका घर बसे?